नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। राजस्थान जीके के मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, जो लगभग हर परीक्षाओं में इनमें से एक या दो प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता था। तो संपूर्ण क्षेत्र राजस्थान का जो है वो राजपूताना कहलाता था स्वतंत्रता से पहले। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो उन्होंने जिसे प्रशासक नियुक्त किया था उसका नाम था राय सिंह। राय सिंह को अकबर ने जो है 1572-73 में प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा परामर्दी देव जो है वो पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन शासक था। पांचवा प्रश्न अगर हम आए कि राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी। ठीक है। तो हरिश्चंद्र की यहाँ पे राजधानी जो थी वो थी मंडार। ठीक है। प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी थी मंडार। तो राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगर आपको सीरीज ये पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीट मेंस तक हम ऐसे 40 वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें हर विषय के पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो है हम MCQs करेंगे और क्वेश्चंस को जो है वो हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि नेह तरंग की रचना किस राजपूत शासक ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेह तरंग की रचना किस राजपूत शासक ने की थी। तो नेह तरंग की रचना की थी राव बुद्ध सिंह ने। किसने की थी? राव बुद्ध सिंह ने। आठवां प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट अकबर ने जो है वो महाराजा राय सिंह, ठीक है, इनको राय की उपाधि प्रदान की थी। नवा प्रश्न आता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मल्लेच्छों का शासक कहा जाता है। ठीक है। तो नारायण और मल्लेच्छों का शासक जो है वो नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को नारायण और मल्लेच्छों का शासक कहा गया है। अपना 10वां प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मारवाड़ की मैराथन कह के संबोधित किया। तो मारवाड़ की मैराथन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है। तो दिवेर के युद्ध को मारवाड़ की मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। अगर हम 11वें प्रश्न पर चलें तो चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र, ठीक है, चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र था सपादलक्ष। ठीक है। चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र था सपादलक्ष। और अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की। तो इसका होगा 1562 ईस्वी में राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 13वां प्रश्न है कि जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक जो है उमेद सिंह थे। कौन थे? उमेद सिंह, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक। 14 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा के याद ही कर लीजिए कि किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह जो है युवराज चूड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह? युवराज चूड़ा को। 15वां प्रश्न आ गया कि कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ठीक है। कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कछुआ राजवंश की राजधानी थी दौसा। कहाँ थी? दौसा। 16वां प्रश्न आ गया कि राजपूत शासकों की विदेशी उत्पत्ति का मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो विदेशी उत्पत्ति राजपूतों की जो है वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया बरसिंह ने। किसने? बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 18वां प्रश्न आ गया कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की। तो ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की राव सिंहा ने। किसने? राव सिंहा ने जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। 19वां प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए प्रथम संदेश के रूप में किसको भेजा था। तो ये था जलाल खां। कौन था? जलाल खां को उन्होंने प्रथम संदेश वाहक के तौर पर भेजा था। ठीक है। दूसरे पर मान सिंह। 20वां प्रश्न आ गया कि किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित की थी।
तो शाकंभरी से अजमेर जो है ये अजय राज ने की थी। शाकंभरी से अजमेर किसने की थी? शाकंभरी से अजमेर किसने की थी? ये की थी अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। ठीक है, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज। 20 इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से लगभग 1% जो है आपको हर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आप इन्हें याद कीजिए, और अगर आप याद कर लेते हैं तो पार्ट 2 जो है वो इस वीडियो का जल्द ही आने वाला है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।